गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। हम सेकंड पार्ट कल बता चुके हैं, आज थर्ड पार्ट है। ये भी इजी है, आप ध्यान से समझना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है 4 नंबर में। ये कह रहा है यश ने एक टेस्ट देते हैं, जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं, 40 अंक प्राप्त किए उसने। उससे जब उस 3 से प्रत्येक सही उत्तर पर जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। बेटा कंपटीशन होता है तो उसमें ऐसे ही होते हैं, यानी एक क्वेश्चन सही हो तो 3 मिल जाते हैं और गलत हो उस पर 1 अंक कट जाता है। ध्यान रखना, सही पे 3 अंक मिल रहे हैं, गलत पे 1 कट रहा है। ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब बेटा टेस्ट में प्रश्न मानेंगे हम कितने थे। अब 2 टाइप के प्रश्न हो गए, एक सही उत्तर वाला प्रश्न हो गया, एक गलत उत्तर वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या लिखेंगे हम। माना सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या, सही उत्तर दिए होंगे ना, सही उत्तर देने की सही उत्तर देने की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा गलत अशुद्ध प्रश्नों को उत्तर देने की संख्या तथा अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या बराबर मान लो y। ये चीज़ आप ध्यान से देखना बच्चों, है क्योंकि अशुद्ध के कट रहे हैं ना नंबर, इसलिए हमने ये किया। हाँ बच्चों, तो माना सही उत्तर देने की संख्या बराबर x, अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या y। क्योंकि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसमें इस टाइप का है ना, कोई प्रश्न अगर सही उत्तर दे रहा है तो उसके 3 अंक मिल रहे हैं और गलत पर 1 अंक की कटौती हो रही है। तो सही भी उत्तर किए होंगे, गलत भी उत्तर प्रश्न किए होंगे, ये तो है नहीं सब सही करें। तो यही माना सही उत्तर देने की संख्या बराबर x तथा अशुद्ध प्रश्नों को उत्तर देने की संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार बहुत ही सरल है, प्रश्नानुसार। इसलिए कुल प्रश्न कितने हो गए, प्रश्नों की कुल संख्या, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी पेपर में भाई? अरे वो तो दोनों काउंट होंगे, x सही है, कुछ गलत भी करे होंगे, मान लिया वो y है, तो x प्लस y तो हो गई। समझ रहे हो ये बातचीत, समझ रहे हो भाई? हम जब प्रश्न कर रहे हैं तो इसकी गारंटी थोड़ी है सभी सही जाए। और ये कह भी रहा कटौती है, गलत प्रश्न हुए हैं, इसका मतलब गलत हुए हैं, या तो ये नहीं देता। तो हमने मान लिया प्रश्नों की कुल संख्या हम कितनी होगी, x प्लस वाई। सही भी गलत भी दोनों जुड़ के हुए होंगे। तो आ जाओ, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, जब उसे प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिले। अब शुद्ध प्रश्नों के सही उत्तर देने की संख्या x है, तो 3 सही करे तो 3x हो गया, प्लस गलत प्रश्नों की संख्या y है और 1 कट गया तो 1y, तो माइनस आएगा, सॉरी ये चीज ध्यान रखना, माइनस आएगा भाई। 3 प्रश्न सही हुए और 1 गलत हो गया तो घटेगा ही। तो कितने अंक मिले उसे, कितने अंक मिले, 40 अंक मिले, बराबर 40। ध्यान से देखो, ठीक है, समीकरण हो गई, ये क्लियर है। फिर देखो एक बार समझा देता हूँ भाई। प्रश्न करे शुद्ध सही उत्तर देने वाले प्रश्न कितने करे उसने, 3 अंक मिले सही प्रश्न, और सही प्रश्न कितने करे हैं, संख्या हमने x मानी है, तो 3 से गुणा हो गई। अब बाई में घटेंगे तो कटौती का मतलब क्या, घटना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। एक प्रश्न 1 बराबर 40 समीकरणों को हो गई। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आगे, यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, तो यानी कि सही उत्तर एक प्रश्न का x है तो 4 पर 4x हो गया, और कटौती तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, भाई कट रहे हैं तो माइनस आएगा, और 2y बराबर, तो 50 प्रश्न वो हल कर देता। कितने, 50। क्लियर है। अब आप गौर से देखेंगे बच्चों, क्या 2 के पहाड़े से सब कट रहा है, देखो ध्यान से, कट रहा है तो काट लो, 2 के पहाड़े से काट दो, तो यानी कि 2 से काटो 2x, माइनस 2 कम 2 y बराबर 25। समीकरण हो गई 2। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, y कट जाएगा, इसका गुणांक भी 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो लिखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
हल करेंगे तो लिखो 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। बेटा अभी देखो, अभी तो ये जुड़ रहे हैं दोनों, माइनस माइनस के, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, है ना। हमें ये काटना है तो घटाने में चिन्ह बदलते हैं। देखो तो देखो ये तो कट गया और ये हो गया हमारे पास x। 3x में से 2x गए x बराबर 40 में से 25 गए 15, तो x बराबर 15 हमारा आ चुका है। और x का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 इंटू एक्स कितना आया 15 माइनस वाई बराबर 40। ध्यान से देखना, तो 15 थिया 45 माइनस वाई बराबर 40, ये 45 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 5, 45 बड़ा है, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 5, तो हमारे पास आ गया। अब इसने पूछा कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसलिए टेस्ट में प्रश्नों की संख्या भाई क्या थी, x प्लस वाई तो हुई, देखो ये क्या है, तो यानी x कितना हुआ 15 प्लस वाई कितना हुआ 5, यानी कि 5 है, ये 5 बराबर 20। इसका मतलब क्या है, टेस्ट में 20 प्रश्न पत्र थे। अब देखो चेक करना है, हमने 15 क्वेश्चन सही किए इसमें रखना है, तो 15 थी 45 और 5 गलत हो गए और एक कटौती हुआ, 45 में से 5 गए 40। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यही आंसर हो गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो अपना ध्यान रखिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और पढ़ाई करते रहें निरंतरता के साथ। धन्यवाद।